स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, 2 स्फीयर रख दिए। अब मैंने बोला 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 भी इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। उन्होंने बोला फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास बॉडी 1। यहाँ से इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो एक बात तो है, बच्चे को मालूम है भाई ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास सर यहाँ लाई करेगा, यानी ये डिस्टेंस अगर मैं आर बोलूं तो इसका सेंटर ऑफ मास आर पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सर यहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, लेकिन इसको मेथड मेथड सीखो करने का। पहले आप क्या करोगे, पहले ये फर्स्ट बॉडी कंसीडर करोगे और बोलोगे आपने, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0,0 यहाँ से दिए हैं, न्यूमेरिकल में कोऑर्डिनेट यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। मैंने कोऑर्डिनेट 0,0 यानी यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा आपको। तो पहले मैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखूंगा, मैं बोलूंगा इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे ही लाई कर रहा है। सर ये कैसे हो गया? देखो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे है। हाँ सर इसी पॉइंट पे है। तो क्या हमने इसी पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं? हाँ सर हमने इसी से करने हैं। यानी पहले का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है और इसका इससे डिस्टेंस 0 है, तो x1 हो गया 0। अभी मैं सेंटर ऑफ मास, जैसे ये सेकंड बॉडी का सेंटर मास इधर लाई करेगा, तो इसका डिस्टेंस हमने इससे नहीं लेना, यहाँ से लेना। तो ये डिस्टेंस मतलब 0,0 से लेंगे, तो ये डिस्टेंस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया 2r। यानी सेंटर ऑफ मास सेकंड का जो पोजीशन है वो आया 2r, क्योंकि हमने इस पोजीशन से कैलकुलेट करना है तो करके 2r आया। तो खुद की बॉडी का उधर से 0 था, दूसरी बॉडी का 2r हो गया। तो अभी हमने फॉर्मूला लगाना है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? देखो इसमें वाई एक्सिस तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों का सेंटर मास एक्स पे लाई कर रहा है, वाई है ही नहीं। तो मैं एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखूंगा m1x1 प्लस m2x2, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है सर, अब बताओ m1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम। m2 की भी m, यानी इधर मैं डालूंगा m, इसकी जगह m डाला। x1 की वैल्यू कितनी है सर? 0, m इंटू 0 प्लस दूसरे का मास कितना है? कैपिटल m है, उसका x2 कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? 2r अपॉन दोनों का मास mm है, यानी m प्लस m 2m हो गया। 0 इंटू m 0 हो गया, ये mm कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया यार? जो कि हमें मुंह जुबानी मालूम था भी इस पूरी बॉडी का सेंटर मास इधर लाई कर रहा था। कोई बात नहीं, अभी ये नहीं समझ आया, तीसरा क्वेश्चन देखो। सपोज ये मैंने मान लिया एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है, तीनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है सर, मैंने बोला इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर के सेंटर से निकालो, यानी मैंने इसको 0,0 ले लिया। सबका मास, ईच का मास m है, रेडियस r है। तो पहली बात, जब आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो अब ये 3D में फिगर आ गया, क्योंकि देखो मैंने पहले ना इसको मान लेना होता है भाई सर ये मैंने मान लिया ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 3 है। यानी इसमें जो फॉर्मूला आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास का, वो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 भी आएगा, क्योंकि इसमें 3 बॉडी होगी। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं लिखी जा रही तो मैं बोल तो रहा हूँ, वो कई बार लिखने में पेंसिल चलती नहीं है। नीचे आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब 3 बॉडी है, तो सबसे पहले इसके x और y निकालते हैं। पहला ब्लैक मार्क लगाया मैंने, इसका x1 भी 0 है, इसका y1 भी 0 है, दोनों ही 0 है। क्यों? हमने इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने हैं, तो इस बॉडी का सेंटर मास तो लाई इधर कर रहा है। चलो सर इसका काम खत्म हो गया। अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर लाई कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये x होगा, तो जो x डिस्टेंस है वो 2r हो गया, क्योंकि ये भी r ये भी r, यानी जो x2 है वो 2r हो गया। और y2 सर वो तो 0 ही है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक जाऊं तो ये तो सिर्फ x है, y एक्सिस तो इधर ट्रेवल ही नहीं हुई, y तो ऊपर होती है ट्रेवल, है ना, तो y तो 0 ही है इसका। अब x3 निकालना है, तो ये देखो ये थर्ड का सेंटर ये है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो देखे तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x3 होगा, और वही ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ यूं करके यूं, तो ये यूं ज्वाइन होगा। तो यानी x3 सर कितना हो गया? x3 r ही हो गया। ये थर्ड पीस है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमने। ये डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, x आ रहा है, और ये y ये वाला डिस्टेंस है, तो ये 2r लिख देते हैं बच्चे, जबकि ये 2r नहीं है, ये 2r है। देखो ये भी आ रहा है रेडियस और ये भी आ रहा है, यानी अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये डिस्टेंस 2r है और ये आ रहा है।
हमने तो y निकालना है, y तो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस माइनस r का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, रूट 3r स्क्वायर, यानी ये रूट 3r हो गया। सर समझ में नहीं आया, जल्दी कराया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कुछ नहीं किया सर ने। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी सर रूट 3r। r के हाँ हाँ बोलो, आवाज नहीं, दोबारा। x3r कैसे आया? ये जो जब ये स्फेयर होता है ना, ये बिल्कुल जो उसका सेंटर है उसके बिल्कुल वेट यहाँ पर एक्ट होता है, तो ये जो सेंटर है इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्योंकि जब आपने इसको ऊपर रखा है, देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये दोनों, क्योंकि तीनों बॉडी क्या है, आइडेंटिकल है, तो करके x3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट लेने हैं आपने, तो ये x होगा, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये x होगा और ये y होगा, x r हो गया, y मैंने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से लगा लिया, यानी y3 कितना आ गया, रूट 3r। अब मैंने ये कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन आप नहीं करना, एक्स सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है, m1 मालूम है, सबका ही m है, तीनों का मास m है, m1 m2 m3 m है, x1 x2 x1 0 x2 2r x3 r, तो ये हो जाएगा। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जो आपने x लिया है, जैसे यहाँ पर x लिया है, तो यहाँ पर y ले लो, यहाँ पर भी y ले लो, यहाँ पर भी y ले लो, यहाँ पर भी y ले लो, मतलब जहाँ पर आपने x लिया उसको रिप्लेस कर दो y से, सिंपल सा लॉजिक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखो, आपको ना मैंने थोड़े से टाइम में आज क्वेश्चन सारे शो कर देने हैं इसके, जितने भी बुक में होंगे, ठीक है, तो ये करके मैंने ऐसे शुरू किया, मैं लेक्चर न्यूमेरिकल के पहले मैं खुद लूंगा, बाद में उसकी वीडियो डालूंगा। जैसे सपोज मैंने बोल दिया ये ऐसा एक कोई सेक्शन है, उसने बोल दिया इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 2,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 4,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 4,2 है, इसके कोऑर्डिनेट 2,2 और इसके कोऑर्डिनेट 2,4 है, ये सारे कोऑर्डिनेट दे दिए। उसने बोला ये टोटल जो एल सेक्शन है इसका जो मास है वो 3 kg है, सर 3 kg मास है, तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले 3 kg है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक चीज साफ पता लग रही है, क्योंकि ओरिजिन इसमें ये माना है सारे डिस्टेंस आपने यहाँ से निकालने हैं 0,0 से, पहले यहाँ पर आप लाइन खींच लेते हैं, एक्सेस बना लेते हैं, नहीं बनानी मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ना पहले पीस डिवाइड कर लो, देखो सारे पीस 2-2 के हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 है, ठीक है, यहाँ से आगे भी 2 है, ये भी 2 है, सारे 2-2 के पीस है। अगर मैं बोलूं ये भी 2 है और ये भी 2 है, सारे डिस्टेंस 2 है, मैं इसको 3 पीस में ले सकता हूँ 1-1 kg के, क्योंकि टोटल 3 kg है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को जल्दी करना है तो लीस्ट पीसेस में बांट करो, तो लीस्ट पीस में कैसे, पहले तो देखो आपको सर्कल का सेंटर ऑफ मास मालूम है, सेंटर पे है, रेक्टेंगल या स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहां पर उसके क्या बाइसेक्ट करें, सर डायगोनल बाइसेक्ट करें, ठीक है सर, ये भी क्लियर है। अब मैंने 2 बॉडीज लेनी है, तो मैं उस 2 बॉडीज के नाम येलो से लिख रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट बॉडी मानी और ये मैंने सेकंड बॉडी मान ली, 2 पीस ले लिए, एक पीस ये वाला पूरा डब्बा है, दूसरा पीस ये वाला पूरा डब्बा है, आखिर तक आपने क्या करना है, पहले 1 का सेंटर ऑफ मास, यानी पहले का पूरे पहले डब्बे का भी देखो, पहले डब्बे का सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है मैं रेड से डोनेट करूंगा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है इसका, इस डब्बे का, इस पूरे डब्बे का, आपने ये ही डब्बा देखना है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट सर ये इसका एक्स होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, प्लस 1 3 हो गया, क्योंकि ये टोटल 4 था, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आया 3, वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि यहाँ से लेके, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1, यानी मैं बोल सकता हूँ x1 3 है और y1 1 है, ठीक है। अब मैंने सेकंड पीस लेना है, सेकंड पीस का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल यहाँ लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पे, तो ये उसका x2 होगा और ये उसका y2 होगा। x2 कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यानी x2 कितना हो गया सर 1, और y2 कितना हो गया सर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 4 है ना टोटल, तो ये कितना हो गया सर, ये 2 हो गया, तो सर इधर 2 डाल दो। अब इसका मास कितना था, व्हाट इज द मास ऑफ दिस फर्स्ट बॉडी, बोलो सर 1 kg, इसका मास कितना है सर 2 kg, क्योंकि आप शेप से पता लगा रहे हैं भी इसके डायमेंशन डबल है, इसके डायमेंशन हाफ है, तो m1 कितना है 1 kg
M2 कितना है 2 kg। तो यू गॉट द आंसर, यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला मालूम है ना सेंटर मास का, x सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y सेंटर ऑफ मास लिखेगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, बेसिक फॉर्मूला। चलो सर ये भी ठीक है। अभी आगे देखो, क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सर 3 पीस लेके भी कर सकते हैं? बेटा 3 लो 4 लो, 3 पीस ले लिए जैसे आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, पीस को जैसे मर्जी काट लो। फिर ये 3 और ये तीनों के आपने पॉइंट लेने थे, जैसे ये 2 4 था तो ये 1,1 हो जाता, ये 3,1 हो जाता और इसका 1,3 हो जाता। तो अब 3 मास हो जाते, ये 1 kg। थोड़ा ना जो वैल्यू ले रहा हूँ उसको याद रखो, आप सारे +1 में हैं, छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। 1 kg 1 kg 1 kg, तीनों 1 kg लेके तीनों के कोऑर्डिनेट पड़े हैं। अब जो फॉर्म होता है एक्स सेंटर ऑफ मास का क्या लेते सर, m1 x1 बोलो, m2 x2 प्लस m3 x3, अब 3 आ जाते हैं क्योंकि अब 3 पीस हो गए, ठीक है। m2 प्लस m। हाँ अब 3 पीस हो गए, 3 पीस का दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 पीसेस का क्वेश्चन आ गया। चलो आगे देखो, बाई चांस इन सम क्वेश्चन वो आपको सपोज उन्होंने एक टी सेक्शन बना दिया, वो कहते हैं मैंने मास देना ही नहीं है, जाओ ऐसे कराओ, मास मैंने देना नहीं, मैंने बोली है ये 8 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 8 मीटर है। वो कहते हैं फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टी सेक्शन। ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले मैं चलो इजी करता हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट दिस वन, बिल्कुल ये ऊपर वाली, मींस जो टीचर मान रहा है इसको 0,0 मान रहा है। चलो सर 0,0 मान रहा है सर, इस क्वेश्चन में तो आप तो कहते हो हमेशा मास देगा, तो इसमें तो मास नहीं है। जब क्वेश्चन में मास ना हो तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास का, वो मास की जगह एरिया आ जाता है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। मीन्स इसका क्या मतलब है, अब आपने मास नहीं लेना, अब आपने क्या ले लेना है, एरिया ले लेना है। अगर मास नहीं दिया तो एरिया ले लो। अगर वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, जैसे इसमें एरिया है, अगर कोई क्यूब हो, ठीक है, मतलब क्यूब और स्फीयर का ज्वाइनिंग हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसमें जब आपने एरिया नहीं है तो आप वहां पर वॉल्यूम ले लेंगे। यानी 3 चीजें हैं, जहां मास लोगे, जहां एरिया लोगे, जहां वॉल्यूम लोगे। जनरली वॉल्यूम के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में एक आधे डाले हुए हैं उन्होंने, जनरली मास और एरिया के ही होते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसके पहले पीसेस बनाओ, कितने पीस बनेंगे इसके सर, इसके 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे सर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। पहला पीस ये हो गया, सेकंड पीस ये हो गया। देखो सब्जेक्टिव में अगर आपको क्वेश्चन आता है आपको पीस शो करने पड़ते हैं कि सर ये पहला पीस है या दूसरा पीस है। पहले पीस का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर इसके बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर होगा, और दूसरे के बाइसेक्ट यहाँ पर होंगे तो इधर होगा। तो अब देखो पहले के लिए x1 बताओ, चलो एनीबॉडी इन द क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? कौन बोला? 4 x1 is 0, x2 1 x2 is also 0। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे एक बात बताओ, ये इधर x1 या x2 इस तरफ 1 या 2 होंगे, या इधर -1 या -2 होंगे, लेकिन हमारे सेंटर ऑफ मास तो लाई नीचे कर रहे हैं, इसी लाइन पे, ये इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। देखो ये हमारा y1 है, तो जो y1 है वो है 1, ये y1 है, y एक्सिस है ये। दूसरे का सेंटर मास यहाँ पर है 8 मीटर के सेंटर पे, तो ये कितना है, ये 4 है, और 4 के ऊपर अब 0,0 यानी ये भी लेने हैं, यानी 4 और 2 कितने हो गए, y2 हो गया 6, x1 एंड x2 तो 0 ही है। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए भी, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आपको x1 x2 कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है ये तो 10th तक सिखाया हुआ है भाई सर, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस एक्सिस पे तो सारे x की वैल्यू, ये जो अगर मैं लाइन खींचूं बिल्कुल सेंटर पे, तो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे तो सबके कौन 0 है, इस पे सब पे x तो 0 ही होंगे ना। हाँ सर अब समझ में आया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले का एरिया कितना है a1, 8 2 जा 16, पहले पीस का 8 मीटर 2, यानी a1 कितना आएगा सर 16 आ जाएगा। x1 कितना है 0, यानी x तो निकालने की जरूरी नहीं है, ये दोनों 0 है। देखो दोनों की x क्या है 0 है, तो दोनों के x 0 है तो निकालने की जरूरत नहीं है। y1 y2 दोबारा देखो एक बार, पहले एक बात बताओ, ये y एक्सिस है कि x एक्सिस है, ये y है ना,
तो इस डब्बे का सेंटर कहाँ लाई करेगा? ये पहले डब्बे का सेंटर तो यहीं लाई करेगा ना, बिल्कुल सेंटर पे। तो ये डिस्टेंस 2 है ना, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। तो y1 कितना हो गया? 1। ये दूसरा डब्बा है, दूसरे डब्बे का सेंटर ये है, तो ये 8 मीटर का हाफ कितना हो गया सर? 4। तो हमने 4 थोड़ा नहीं लेना है, हमने तो 0,0 से डिस्टेंस लेना है। तो ऊपर कितना है? 2, यानी 4 और 2 कितना हो गया सर? 6। तो करके y2 6 लिया हमने। चलो सर ठीक है, आगे चलो। मेरे पास तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे मर्जी मैं बना सकता हूं, आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपने अपने घर पे बैठे मुझको इसके x1 y1 बता दो। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलेगा। मैंने आपको ओरिजिन दिया। अच्छा एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनना। अगर टीचर यहाँ पर दे देना ओरिजिन, जैसे देखो मैंने इसका ओरिजिन ये दे दिया सपोज, ध्यान से सुनो एक मिनट। नहीं, मैं ये क्वेश्चन करना नहीं मैंने। जैसे मैंने मान लिया, जैसे ये टी का क्वेश्चन था पीछे, अगर मैं आपको देता बेटा ये मेरा 0,0 है, तो फिर क्या करना था? ये अगर आप 0,0 से ऊपर ले रहे हैं तो ये 2 था, तो 2 का आपने 1 ले लिया, और यहाँ पर इसका डिस्टेंस 10 था, तो आपने यहां से नीचे गए तो ये 5 ले लिया। लेकिन अब ये -5 लेना पड़ेगा। जब आप सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है यहां से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर यूनी डायरेक्शन यानी नीचे ही जा रहे हैं तो भी प्लस ले लो, जहां अगर ऊपर ही जा रहे हैं तो भी प्लस ले लो। लेकिन अगर आपका ओरिजिन बीच में दे दिया, जिससे आपको ऊपर और नीचे दोनों जाना पड़ रहा है, तो ऊपर वाला प्लस लोगे, नीचे वाला माइनस लोगे। जैसे बताता हूं आपको, इसमें सर ने दोनों ही चीजें प्लस ली थी। देखो ये भी प्लस लिया था और ये भी प्लस लिया था, y1 1 और 6। क्यों? मैंने दोनों तरफ से नीचे ही तो जाना था। ऐसे तो नहीं ना मैं एक के लिए ऊपर और एक के लिए नीचे जा रहा हूँ, दोनों के लिए नीचे जा रहा हूँ, तो दोनों पॉजिटिव ले लो। इफ यू आर मूविंग इन अ यूनिट डायरेक्शन देन यू विल चूज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है? अगर नेगेटिव लेनी तब है जब दोनों पासे जाना, ऊपर भी और नीचे भी। वैसे क्वेश्चन कम ही मिलेंगे ऐसे, बट मैं बता दिया भी अगर ऐसा हो तो। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर रहा हूं। मैंने आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 0,0। यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। तो मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आई सपोज ये है 6, ये है 2, ये है 4, ये है 10, ये है 2, ये है 6। मैं पीस भी बना देता हूँ। पीस बनाने की कोई ऐसी नहीं है, कोई बच्चा कहे जी सर मैंने तो पीस ऐसे बनाना है, दूसरा बच्चा के ऐसे बनाना है, जैसे मर्जी बना लो भाई, ये तो आपकी मर्जी है। पीसेस भी आपकी मर्जी है, सारा कुछ आपकी मर्जी है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है? मैंने पहला पीस इसको माना, दूसरा पीस ये, दिस वन इज द फर्स्ट पीस, दिस वन इज द सेकंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड वन। You have to tell me the value of x1, x2, x3 and y1, y2, y3. Just you calculate. First you calculate it. You calculate the areas also, a1, a2, a3. You know the formula a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 upon a1 plus a2 plus a3. Similarly जो y है, y में भी ऐसे ही लेना आपने। सॉरी मेरा चार्जर पे है टिफिन बॉक्स। मैं इधर बैठा लगा। कैलकुलेटेड। ये जो चैप्टर है ना, रेगुलर क्लासेस में भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चैप्टर है बड़ा इजी, सारा इंजीनियरिंग है। जब आपने किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। बैलेंसिंग के लिए सेंटर ऑफ मास पूरा चाहिए होता है। अरे आवाज आ रही है? पहले ये बताओ मुझे सारे। Yes, sir. यस सर। चलो फिर अकेला अकेला ही पूछ लेते हैं। महनाज बेटा है गए हो? हेलो Yes, sir. महनाज, मेरे को ना x2 की वैल्यू बताओ। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मुझे पता नहीं था कि 8:45 पे शिफ्ट हो गया, तो मुझे मतलब इतना भी समझ नहीं आ रहा।
कोई नहीं, मैं ना फिर मैं समझा दूंगा एक बार, फिर अब कनेक्टेड रहना। चल गुनीत, x1 दी वैल्यू बोल भाई। सर मैं तो भी नहीं निकली। हाँ सर बोल, माइनस ठीक है। देखो एक बात बताओ पहले ना, देखो ये तो एक तो मानते हो ना भाई। निकली नहीं, समझ नहीं आया। अच्छा सुन सुन सुन, मैं बोलदा, सुन मेरी गल। इतना है भाई, सब तो पहला तो यह चीज देखो भी, आपको क्या रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास मालूम है कहाँ होएगा? सेंटर पे ही होगा ना। तो ये तीन तीन जो आपके बॉक्स बने हुए हैं, आप उन सब पे जस्ट यू हैव टू पॉइंट इट, मार्क कर दो सबके। मार्क कर दिए? जस्ट मार्क कर दो। मार्क हो गए सारे? अब रही क्या गया, ये जो है हमारा x1 है, ठीक है, माइनस ये हो गया -3। ये हमारा कौन है? y1 है। ये कितना हो गया? 1 ले लो इसको, क्योंकि One. नीचे One. सारे नीचे जाना। अब ये बताओ, ये 0,0 है, तो ये डिस्टेंस कौन है? x2। तो x2 कितना है? ये मैंने डायमेंशन दिए हैं 2 मीटर। देखो ये 4 है, ये 6 है, ये नहीं 2 है, यानी ये कितना हो गया? -1। कितना हो गया? अरे यार सिंपल तो है। इसका y कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये 2 है, ये टोटल 10 है, यानी 10 का हाफ कितना होता है? 5. 8। दोबारा दोबारा, ये 2 हो गया, ये टोटल 10 है, तो ये तो 8 ही होगा ना। ये जो बॉक्स है उसकी लेंथ तो 8 ही है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 4। ऊपर कितना रह गया? 4 2। 2 यानी y2 2 कितना हो गया? 6। 6 ठीक है। अब x3 बोलो। x3 ये 0,0 था, और ये आपका 2 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर है, और ये टोटल 6 है, तो यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है। लेकिन हमारा सेंटर तो यहाँ पर है, ओरिजिन, यानी ये वाली लाइन, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिस वन इज 1 +1। ये टफ है ये, मतलब थोड़ा सा पहले सेंटर मार्क करने हैं, सेंटर मार्क करने के बाद करना। अभी ये डिस्टेंस कितना हो गया? तो सीधा ही आ गया। देखो टोटल 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, और इसका हाफ यानी 10 + 1 ये 11 हो गया, y3 11 हो गया। चलो सर कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल था ये, इट्स नॉट टफ। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन। अभी 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 करके दिखाओगे तो मजा आएगा, मैं तो देखो कर ही दूंगा, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे सबसे जबरदस्त। This is 2, this is 12, this is 6, this one is 2, this one is 8, and this one is also 2. You have to find, simple दे रहा हूँ क्वेश्चन, this is your origin. एक बात बताओ, ओरिजिन चेंज होने से क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होएगी? नहीं, कभी भी नहीं, सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। हाँ, वो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी, लेकिन जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होती, वही होती है। मैंने तो आपको पीस भी बना दी, चलो पीस भी मैं बोल देता हूँ भाई, पीस में भी गलती ना करो, सारे के पीस सेम रहे। ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस, थर्ड पीस। तो मुझे सबसे a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये तीनों मुझे बनी चाहिए फटाफट। लास्ट 10 सेकेंड्स। सारे मत जाओ चुल्लू भर पानी में, एरिया भी नहीं बता सकते। पहले का 12, 6 2 जा 12, दूसरे का 8 2 जा 16, तीसरे का एरिया 12 2 जा 24। सर X1 पहले का X, 24 नहीं आएगा? अच्छा पहला ऊपर सीगा, ठीक है मैं उठा करता 24 हाँ जी 16 एंड 12। x1 x2 x3 की वैल्यू किसी ने निकाली है? Yes, sir.
कितनी है? सर Six, x1 Yes, 6 आ गया। 6 और 1. सारे 6 sir, six. सारे 6 है। तीनों हाँ जी, 6 सर। हैं। पहले ये यहाँ Y1 पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, सबके ये जो डिस्टेंस है ये सबके 6 ही होंगे, ये सबके डिस्टेंस 6 ही होंगे। ये y1 कितना हो गया? y1 1 है। 1 1. 1 बताओ चलो। 6 सर 6 y2 6 y six, Y3 11 y2 6 y3 11। ठीक है, और समझ में आ गए? ठीक है, मुझे लगता है आ गया समझ में। Yes. अगला देखो, सपोज अब थोड़ा क्वेश्चन टफ देना टीचर ने, अभी मैं ट्राइंगल में नहीं जा रहा, ठीक है। उन्होंने कह दिया एक सर्कल है, कहते हैं सर्कल में से एक सर्कल गायब कर दिया उन्होंने। पहले ये पूरा सर्कल था, डिस्क थी, डिस्क में से उन्होंने से आधी डिस्क, मतलब ये जो पोर्शन है, मैं दोबारा से कलर ही चेंज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन डिस्क में से बाहर निकाल के फेंक दिया। जो पूरी डिस्क थी, ये वाली पूरी ग्रीन कलर वाली, इसका मास m था, यानी इसका पूरे का मास m था। लेकिन अब डिस्क निकाल दी, अब इसका पूरे का मास m नहीं होगा। क्या ये हम समझते हैं सारे? अब इसका मास पहले से कम हो गया कि उतना ही है? बोलो जल्दी। कट हो गया। कट हो गया। देखो इसके ना 2 मेथड्स हैं। वैसे जो शॉर्टकट मेथड है वो क्वेश्चन को 1 मिनट में कर देगा, लेकिन आपको लंबा कट ही अच्छा लगेगा, इसलिए लंबा कट ही सुनो पहले। तो पहले मैंने मान लिया, मैंने कोऑर्डिनेट नहीं दिए ना क्वेश्चन में, तो अपने आप ले लो। मैंने ले लिया इसके 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। इसका जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे एरिया गिवन है, ये इसका रेडियस गिवन है r, एरिया गिवन है, मास नहीं गिवन, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x सेंटर ऑफ मास is equal to a1 x1 where 1 is the whole disk। होल का सर क्या मालूम है? होल का मतलब ये वाली पूरी, ये पूरी को मैंने 1 माना, पूरे को 1 मान लिया, ठीक है सर। फिर मैं आगे लिखूंगा माइनस, प्लस नहीं डालूंगा, माइनस। अब मैं किसको 2 लूंगा? मैं अब इस वाली को, जिसको मैंने काटना है, ये पोर्शन है ही नहीं, माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। ना द फॉर्मूला गेट चेंज। जहां पर पीस है ही नहीं, आपने पहले को पूरा मान लिया, फर्स्ट को आपने पूरा डिस्क, यानी ये पूरी मान ली थी, ये पूरी वाली, ये ग्रीन पूरी मान ली थी, ये भी इंक्लूड थी उसमें, तो ये a1 x1 हो गया। जिसको जो पीस है ही नहीं उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तो काम ही खत्म हो गया। 0,0 आपने ये लिया है, तो मुझे पहले 1 के कोऑर्डिनेट बताओ। एनीबॉडी इन द क्लास x1 इज? उन लेग को मैंने लिख ही दिया 0। इस पूरी डिस्क का सेंटर मास तो सेंटर पे ही लाई करेगा। चलो x2 बताओ। r/2. r/2, r/2, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये r/2 ही होगा। व्हाट इज द एरिया 1? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बहुत खूबसूरत। एरिया पाई, दूसरे का एरिया r स्क्वायर बाय। r/4. अब फॉर्मूला लगा लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू गॉट द आंसर, आपका आंसर आ जाएगा a1 x1 माइनस a2 x2। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि देखो x1 कितना है, 0 है, तो ये तो कट ही जाएगा, यानी आपका आंसर किस में आ रहा है? माइनस। यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो किस तरफ आएगा? यहाँ से, लेफ्ट के राइट? Left. जो आपका एक सेंटर मास आएगा वो ये आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसमें y निकालने की जरूरत नहीं होती। देखो इस एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास आना है, पता ही है मुझे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे ये था आई सेक्शन, इसका सेंटर ऑफ मास लाई इसी एक्सिस पे कर रहा था। देखो काट के देखो, मिरर इमेज बन रही है। मतलब मिरर इमेज मतलब इस तरफ देखोगे और इस तरफ देखोगे तो दोनों तरफ सेम नजर आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा था। तो करके इसके x1 x2 x3 लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वो 6 ही थे, तो ही करके तीनों भी 6 आ गए थे। ऐसे टी सेक्शन में भी ऐसे ही होता है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो सेंट्रोइड लाई करता है, तो उसको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे टी हो गया, आई हो गया, जैसे मैं अभी आपको टी दिखाता हूँ,
इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, ये येलो लाइन पे लाई करेगा, है ना। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी इसका एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसका वाई निकालना था बस। ठीक है, चलो अभी वही दोबारा से क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, सेम क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन का मेथड, नया मेथड देखो। वैसे मुझे लगता है ये इजी है, आपको जल्दी समझ में आता है, बेस्ट मेथड यही है। ये आ गया सबको समझ में, बोलो। Yes, sir. एक मिनट देख, एनीबॉडी इन द क्लास। एक मिनट गुनी, तेरे ना तेरे सिग्नल क्लियर नहीं, तेरी आवाज ना कट्टी जाती विचों विचों। 0 कितना है? 10 ਆ origin है ना, 0,0 है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ? ਫਸਟ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ कह रहे हैं x1 0 कितना है, दोबारा समझा दो। ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਮੀਨਸ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ सर ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ ਫੁੱਲ ਪੂਰੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ x1 ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ, 0,0 ਤੋਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸ। 0 ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ सर आगे समझ, हाँ जी, आ गया ना 0 समझ? ते आ गया समझ। ਆ ਗਿਆ। हाँ जी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਰੇਡੀਅਸ r, ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ, x1 0 ਹੈ, x2 r/2 ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ x1 a1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਏਰੀਆ 2 ਕਿੰਨਾ? अगर स्केयर साइड का तो गिवन ही नहीं है, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो बताओ स्केयर का एरिया कितना होता है? 10th की मैथ कमजोर है सबकी सर r/√2। अरे मैं साइड नहीं पूछ रहा, मैं एरिया पूछ रहा हूँ। r²/2। ये तो पूरा कैलकुलेट किया है किसी ने। वेरी गुड, लेकिन आई लाइक इट। दिस द डायगोनल स्क्वायर बाय 2 इज द फार्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डायगोनल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसमें बस यही चक्कर था और कोई खास नहीं है। अच्छा आपको ना जैसे, अच्छा मैंने सारे पेज यूज ही कर लिए, वो कहते हैं आपने सारे पेज यूज कर लिए, आप नया पेज नहीं ले सकते, क्लियर करो ड्राइंग। अच्छा बुक में ना जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ये M1 है, ये M2 है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, यानी वो क्या फाइंड इफ देयर डिस्टेंस, उसके बीच में मैंने मान लिया 12, ये 10 एंगस्ट्रॉम ले लिया, तो बताओ यहाँ से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। आप क्या करोगे, सिंपल सा मेथड है, इसको 0,0 ले लो, ठीक है। 0,0 ले लो तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। M1 कितना है, कार्बन का मास कितना होता है बताओ जल्दी से? 12 सर 12। इसका ऑर्डिनेट कितना है सर? 0 प्लस ऑक्सीजन का मास सर 16। ये डिस्टेंस कितना